हरदोई जिले में सैलाब का सितम जारी है। गर्रा नदी में आई बाढ़ ने भीषण तबाही मचा दी है। जिले के 100 से अधिक गांव पानी से घिर गए हैं। हजारों की आबादी गांव में फंसी हुई है। ऐसे में एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंचकर राहत बचाव में जुटी हुई है। पानी का बहाव इतनी तेज है कि शाहबाद पाली स्टेट हाईवे पर 50 फीट सड़क पानी में बह गई। ऐसे में दोनों तरफ से आवागमन पूर्णतः बंद कर दिया गया। वहीं बाढ़ पीड़ितों में प्रशासन को लेकर गुस्सा है। लोगों का कहना है कि वह बेहद परेशान है। प्रशासन ने उनकी कोई मदद नहीं की है। आपको बता दें कि हरदोई जिले में बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। हर तरफ बाढ़ का पानी पानी नजर आ रहा है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में स्थिति यह है कि गांव में कमर से ऊपर पानी भरा हुआ है। ऐसे में बाढ़ग्रस्त गांव में लोगों को खाने पीने के साथ ही रहने और जानवरों के लिए चारे का प्रबंध करना भी मुश्किल हो गया है। करीब 10,000 से अधिक की आबादी अभी भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में फंसी हुई है। लोग घरों की छत पर रह रहे हैं तो कई लोग पानी में रहने और जानवर बांधने को मजबूर हैं। एसडीआरएफ की टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जाकर बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने का प्रयास कर रही है। साथ ही प्रशासनिक महकमा राशन सामग्री और भोजन के पैकेट बाढ़ पीड़ितों तक भिजवाने का दावा कर रहा है। ग्रामीणों के लिए प्रशासन की ये मदद ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ स्थानों पर ही प्रशासनिक अफसरों ने राहत सामग्री बंटवाई है, जबकि अभी तक उनके पास कोई भी राहत सामग्री नहीं पहुंची है। ऐसे में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। साथ ही बाढ़ के पानी में तमाम जगहों पर अन्ना पशु भी फंसे हुए हैं, जिनकी हालत दयनीय है। बता दें कि पीलीभीत के द्यूनी बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गर्रा नदी की बाढ़ से सवायजपुर और शाहबाद क्षेत्र के 100 से अधिक गांव में पानी भर गया है। पाली इलाके में हालांकि पानी कम होना शुरू हो गया है, लेकिन शाहबाद पाली मार्ग पर आदमपुर गांव के पास पुलिया कट जाने की वजह से करीब 50 फीट सड़क कट गई है, जिससे पानी अब सदर तहसील की ओर रुख कर गया है। ऐसे में सदर तहसील के तमाम गाँव में भी पानी भर गया है। मौके पर प्रशासनिक अमला राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। ये गर्रा है और फिलहाल ये जहाँ पे आप खड़े हुए हैं ये परेली ग्राम है। और बाढ़ की स्थिति अब पूछने की तो जरूरत ही नहीं है, आप लोग खुद ही देख रहे हैं। और बाकी प्रशासन का कोई अभी हमको तो वो लाभ दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पे कोई दिखाई दे रहा हो। और सड़क तो पूरा कटा हुआ है, आप देख सकते हैं आवागमन पूरी तरीके से बाधित है। और जब क्रॉस ही नहीं होगा ट्रांसपोर्ट तो बाकी सामान जो राहत सामग्री है वो भी कहाँ से आएगी। क्या प्रभाव? बाढ़ की स्थिति बेहद दुखदायी है। जनता काफ़ी परेशान है, दुख का सामना स्वयं झेल रही है और प्रशासन से शायद कोई विशेष कोई राहत अभी मिलने की उम्मीद भी नहीं है और ना कोई अभी मिली हुई है। लोग 3 दिनों से अपने अपने मकानों में, घरों में, छतों पे बैठे हैं और बाढ़ अभी तो कम हुई नहीं है। अब यही उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शायद आज पानी कुछ कम हुआ, थोड़ा कम हो जाए ताकि लोगों का जीवन यापन सही हो जाए। जो लोगों का खाने पीने का राशन था वो सब सैलाब में चला गया। जो गल्ला मकानों में भरा हुआ था वो सब सैलाब में बिल्कुल डूब के चला गया। लोग जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। घरों में, मकानों में, छतों पे लोग बैठे हैं। 5, 6, 7 गांव यहाँ पे नदी के जो पास थे वो ऐसे गांव हैं जिन गांवों में पूरी कोई व्यवस्था नहीं है। लोग मतलब यहाँ तक की बात थी कि कुछ लोग ऐसे थे जो नेटवर्क या फोन से संपर्क कर लेते तो वो भी सब बंद हो गया। बिजली की व्यवस्था सब बंद हो गई, नेटवर्क की व्यवस्था बंद हो गई है, ताकि कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा उन लोगों से। काफी दिक्कत है। पुलिया टूट गई। पुलिया से सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ का अगर कोई व्यक्ति इमरजेंसी में अगर कोई बीमार हो जाए, किसी को सांप काट ले या कोई ऐसी असामान्य समस्या हो जाए तो लोगों को पता लगे सावाद पीएचसी वगैरह तुम्हारा या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाने की कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है। अगर सुविधा मिल जाती तो लोग शायद कुछ राहत मिल जाए, क्योंकि अगर इमरजेंसी में कोई अगर व्यक्ति बीमार होगा तो लोग जो है शायद अपने घर पे ही जो भी कोई ट्रीटमेंट मिल जाए बाद में कोई व्यवस्था नहीं है। एक्चुअली जो ये है पाली और शाहबाद के बीच का मार्ग है जहाँ से हम लोगों का आवागमन होता है। ये पुलिया थी यहाँ पे और ये धीमे धीमे करके रोड कटता जा रहा है। कोई भी प्रशासन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और जो गांव डूबे हुए हैं यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं। ना कि उनके खाने की व्यवस्था है और ना ही उनको निकाला जा पा रहा है। इससे बहुत ज़्यादा जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है और जो है कि ये भी लगातार जो है प्रशासन की लापरवाही का नतीजा दिख रहा है। भैया जो हमारा गांव कहाड़कोड़ा गांव है और यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति है। हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं और यहाँ कोई आवागमन का साधन नहीं रहा। हमारे यहाँ पुलिया और सड़क बनवाई गई वो क्षतिग्रस्त हो गई है और बंदा जो बनाया था उसमें बोरी लगी है वो भी हमारे गड़बड़ है और इसका कोई सुनवाई नहीं है
और कोई कानून को लेखपाल कल आए थे और हमारे यहाँ कोई अधिकारी अभी देखने को नहीं आया। अच्छा, क्या समस्याएं क्या क्या आ रही हैं? समस्याएं ये हैं, समस्याएं क्या क्या आ रही हैं? अरे भोजन समझ की और चारे वगैरह की क्या क्या समस्या? वो अपनी निजी जो कुछ हम कर रहे हैं, हमारे पास जो कुछ निजी है, हमारे सब भूसा जो है वो जलमग्न हो गए हैं, सड़ गए हैं और जानवरों की बहुत बड़ी बुरी दशा है, वो पानी में खड़े हुए हैं। और यहाँ पर गायें जितनी हैं छुटी हुई हैं वो भी बूढ़ रही हैं और छुटी हैं और बेचारी बहुत परेशान है। क्या राहत सामग्री, जैसे प्रशासन कहता है कि राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, वितरण करा रहे हैं, क्या खाने कोई जो पीने है की खाने चीजें? पीने की चीजें? हमारे यहाँ साहब कुछ नहीं आया भाई, परीलिया जरूर बांटे गए, कोई 10-20 आदमी ले गए ले आए और कोई साधन यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं आओ। हमने बल्कि कानून को वो फोन किया, उन्होंने कहा ये तो बट रहा है यहाँ। हमने कहा वहाँ बट रहा है, यहाँ क्यों नहीं आते हो? वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। कितने दिन हो गए आप लोगों को कैद हुए? 8-7 दिन हुई है, 8 दिन। पानी क्या चारों तरफ भरा है यहाँ? चारों तरफ साहब कटाई कहूँ पर 1 इंच जमीन छुटी नहीं है। जो रह रहे हैं टापू बन गया क्या? टापू बिल्कुल टापू है, चारों तरफ नदी है। जिला अधिकारी महोदय हरदोई द्वारा एसडीआरएफ की टीम भेजी गई है यहाँ पे, जिसमें मतलब कि एक प्लाटून है जिसमें 2 मतलब कि नामे हैं। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए भेजा गया है। ऐसे मतलब कि क्षेत्र जो नदी के किनारे हैं और कोई अगर क्योंकि विद्युत आपूर्ति ठप है इसमें, तो जिन लोगों से हम लोगों का संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे लोगों को हम लोग मतलब कि ट्रेस करेंगे और ऐसे आबादी में हम लोग जाएंगे और किसी को कोई मतलब कि किसी को कोई समस्या हो, किसी को रेस्क्यू करना हो, तो वहाँ से रेस्क्यू करके हम उनको सुरक्षित स्थान पर लेके आएंगे। सड़क वगैरह की क्या स्थिति है? सड़क जो आपका शाहाबाद पाली मार्ग है, यहाँ पे एक कटान हुआ है जिससे मतलब कि आवागमन इस समय बाधित है और इस पे भी मतलब कि जिला अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है, जल्दी इस पे भी काम हो जाएगा जिससे सड़क की स्थिति बहाल हो जाएगी। कितनी आबादी वगैरह प्रभावित होगी यहाँ? क्या प्राथमिक तौर पे आकलन? प्राथमिक तौर पे ये है कि यहाँ पे अभी 25 गांव हैं जिनमें मतलब कि आबादी प्रभावित हुई है। लगभग 625 मकान ऐसे हुए हैं जिनके घरों में पानी घुसा हुआ है। बाकी लोग मतलब कि घरों में पानी नहीं घुसा है और बाकी लोग सुरक्षित हैं अपने घर पे ही। वहाँ मतलब कि प्रशासन की तरफ से खाना गाँव में ही बनवाया जा रहा है और गाँव में ही उनको खाने की व्यवस्था की गई है और वहीं खा रहे हैं लोग और वहीं अपने घरों पर सुरक्षित हैं। प्रशासन, जैसे जनता पब्लिक के लोग आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक कोई सहायता नहीं किसी भी प्रकार की। नहीं, देखिए कल माननीय शिक्षा राज्य मंत्री माननीय रजनी तिवारी मैडम द्वारा यहाँ वितरण किया गया राशन का और 250 किट अभी सहायता राशि मिली थी। सहायता 250 परिवारों को देने के लिए मिली थी, जिसको हम लोग मतलब कि बंटवाए हैं उमरिया कैथानी गाँव में, कारकोला में, बरेली में और उमरिया धनी गाँव में और सिंगुलापुर में और सुरापुर गाँव में। और जो गाँव मतलब कि अभी छूटे हुए हैं उनके लिए मतलब कि आ रही किट और मतलब उनमें भी जल्द बंटवा देंगे। क्या शुभ नाम है? मैं संतोष कुशवाहा, नायब। और जनपद हरदोई में गर्रा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण हमारे 4 तहसीलें प्रभावित हुई हैं: शाहाबाद, सवाईजपुर, बिलग्राम और हरदोई। इन चारों तहसीलों में कुल 117 गांव प्रभावित हो चुके हैं, जिनमें हमारे 56 गांव ऐसे हैं जहां आबादी ही बसती है। कुल लगभग 12,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है और इन सब गाँवों में रहने वाले लोग, जो 56 गाँव हैं जहाँ आबादी भी है, हम लोगों का प्रयास ये रहा है कि जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, जिनके घरों के गेट पर पानी है या जिनके घरों के अंदर पानी आ गया है, उन सबको हम लोग इवैक्यूएट करा करके सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। इन सभी गांवों के लिए हम लोगों ने 46 गांव में कुल बाढ़ राहत केंद्र बनाए हुए हैं, क्योंकि कुछ हमारे रेवन्यू विलेज ऐसे थे जहां हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था बाढ़ राहत केंद्र, वहाँ भी जलस्तर नज़दीक होने के नाते या वहाँ प्रवेश कर जाने के कारण वहाँ हम लोगों ने नहीं बनाया है। तो 46 बाढ़ राहत केंद्रों पर हम लोग लगातार जिन जिन घरों में पानी गया हुआ है उन सबके लिए भोजन की व्यवस्था, उनकी चिकित्सीय सुविधा और उनके पशुओं के लिए भूसे की व्यवस्था भी कराए हुए हैं। कुल मिलाकर प्रयास ये किया जा रहा है कि किसी भी बाढ़ प्रभावित व्यक्ति को परेशानी न हो और उनके परिवार को हम लोग सुरक्षित रख सकें। सबसे अच्छी बात यह है कि स्थानीय लोगों की मदद से और हमारी प्रशासनिक टीम के द्वारा जो प्रयास किया गया है उसमें कोई भी व्यक्ति अभी तक हताहत नहीं हुआ है या किसी की मृत्यु नहीं हुई है या कोई लापता नहीं हुआ है या कोई डूबा हुआ नहीं। ये सबसे अच्छी बात है और लगातार हम और हमारी टीम स्थानीय लोगों के संपर्क में है और हमारा पूरा प्रयास है कि सभी लोगों को हम दोनों टाइम खाना खिला सकें, उनके चिकित्सीय व्यवस्था करा सकें और उनके पशुओं के लिए भूसे की व्यवस्था भी करा सकें।
अभी कितने स्कूल जो बंद किए गए हैं? इन सभी गांवों में कुल मिला के 83 स्कूल ऐसे हैं जिनमें पानी है या आसपास पानी लग गया है, रास्ते बंद हो चुके हैं। इस वजह से हमने ऐसे प्राथमिक और परिषदीय विद्यालयों को बंद करा दिया है। और 23 गांव हमारे ऐसे हैं इनमें जहां का संपर्क मार्ग भी कट गया है, जहां पानी जलभराव की वजह से लोगों का आना जाना ठप है। और इन सभी गाँव में जो भी हमारे 56 गाँव हैं, इन सभी गाँव में हमने मोटर बोट लगवा दी है। मोटर बोट भी है, SDRF भी है, हमारी फ्लड PSC भी है। हमारी लगातार टीमें रन कर रही हैं और हमारा प्रयास ये है कि जिन जिन गांव के किनारे या गांव के अंदर पानी है, वे सभी लोग अपने घरों में या बाढ़ राहत केंद्रों में सुरक्षित रहें और आवागमन नाव के माध्यम से ही करें, पैदल या पानी के अंदर प्रवेश न करने का प्रयास करें।